Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 15th chapter of class 7th, that is property of triangle. Property of triangle यानी कि ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि ट्रायंगल क्या है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी को ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे 3 टाइप्स है बेसिस ऑफ एंगल और 3 टाइप्स है बेसिस ऑफ साइड। ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। बल्कि उससे पहले हम लोग ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रायंगल क्या है? A figure which is bounded by 3 line segment is called triangle. A figure which is bounded by 3 line segment is called triangle. यानी कि वैसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे एबीसी कोई ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन सेगमेंट आपका एबी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बीसी है और तीसरा लाइन सेगमेंट क्या है? एसी है। यानी कि एबी, बीसी और एसी 3 लाइन सेगमेंट है जिससे बॉन्डिंग है, तो यह ट्रायंगल हो गया। अब इसको 3 लाइन सेगमेंट से कैसा भी ट्रायंगल है, यह भी एक ट्रायंगल है क्योंकि इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है, इसलिए यह भी एक ट्रायंगल है। तो जो फिगर 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डिंग हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इसके ट्रायंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बेसिस ऑफ साइड और दूसरा होता है बेसिस ऑफ एंगल। बेसिस ऑफ साइड और बेसिस ऑफ एंगल। बेसिस ऑफ साइड के ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं? तो 3 टाइप। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा हो गया स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। बेसिस ऑफ एंगल से भी 3 टाइप के ट्रायंगल होता है। पहला हो गया एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और तीसरा हो गया राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल 3 टाइप के। बेसिस ऑफ साइड से 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं और बेसिस ऑफ एंगल से भी 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अब इस सब के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लाइन बाय लाइन इक्विलैटरल क्या होता है, स्केलन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है और राइट ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। पहले इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग ट्रायंगल का टाइप देखे थे। ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तीसरा स्केलर ट्रायंगल होता है। अब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। The triangle having all sides are equal is called equilateral triangle. A triangle having all sides equal is called equilateral triangle. यानी कि equilateral triangle क्या होता है? तो वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। मान लेते हैं एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड आपका इक्वल होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे फर्स्ट नंबर में, ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। जब यह सभी साइड इक्वल है इसलिए AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC और इज इक्वल टू AC। ठीक है, दूसरा होगा ऑल एंगल्स आर इक्वल,
तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और इक्वल टू है एंगल सी के। अब मान लो सभी साइड जब इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स आप 60 डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तीनों इक्वल है। तो x मान लेते हैं सब x है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 1 है, तो 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि आप यह भी लिख सकते हो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, लिख सकते हो उसमें। अब चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिसका दो साइड इक्वल हो। तो दो साइड को मान लेते हैं यार एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसका AB इक्वल है AC की, दो ही साइड इक्वल है, तो टू साइड में आपका AB और BC भी इक्वल हो सकता है, BC और AC भी इक्वल हो सकता है। हम AB और AC को रिप्रेजेंट किए हैं, तो पहला होता है टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड आपका इक्वल है, यानी कि AB इक्वल है किसके? टू साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है AC के। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी इक्वल होगा, इसलिए टू एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए AB का अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल B है, इसलिए एंगल C इक्वल होगा एंगल B के। ओके, थर्ड होगा इसमें स्केलर ट्रायंगल मतलब तीनों साइड आपका डिफरेंट होना चाहिए, A B C कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट है, इसलिए AB does not is equal to BC, does not is equal to AC, AB does not is equal to BC, does not is equal to AC। फिर मान लेते हैं तीनों साइड जब आपका डिफरेंट है, इसलिए तीनों एंगल भी आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो दूसरा हो जाएगा ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, यानी कि एंगल A does not is equal to एंगल B does not is equal to एंगल C। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, काफी अच्छा चीज है, इसको नोट कीजिए पॉज करके। अब हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल के बारे में जानते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री, मेजर ईच ऑफ हुज एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर पहले लिखिएगा लेस देन, यहाँ पर 90 डालने दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल, यानी कि एंगल का वैल्यू ईच ऑफ हुज एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल का वैल्यू अगर 90 से छोटा हो तो हम उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर जोड़ना है आपका लेस देन 90 डिग्री, तो देखिए थोड़ा मान लेते हैं यह एक ट्रायंगल है, इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 से छोटा होगा। ABC कोई ट्रायंगल है, तो इसका वैल्यू अगर 60 डिग्री है, इसका वैल्यू अगर 40 डिग्री है, और तो हो सकता है इसका मान लेते हैं जो 45 डिग्री। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 10 यानी कि 105, यह हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, 6 पर देखिए यह तीनों 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? तीनों 90 डिग्री छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल है। और अगर का जो इसमें लिख लीजिए एंगल का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। फिर इसमें जो है एंगल का वैल्यू होंगे
वह आपका 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसमें क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर है, 90 से छोटा। जैसे एंगल का वैल्यू राइट एंगल है तो ये आपका राइट एंगल है, क्योंकि किसी भी कोई भी वन एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो वही लिखा है एंगल एंड अ ट्रायंगल one of whose एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री हो तो वह एक राइट एंगल होता है। दूसरा क्या है क्या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री, इसलिए लिखा अ ट्रायंगल वन ऑफ whose एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? द ट्रायंगल वन ऑफ whose एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। इसमें था लेस देन 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और इसमें मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि मान लेते हैं लाइन है तो यह भी तो ट्रायंगल है, इसमें हो सकता है इस एंगल का वैल्यू 120 डिग्री हो। यह दोनों क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। एक एंगल अगर आपका कोई भी एक एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो वह एक राइट एंगल होता है। इसलिए 120 डिग्री दी है तो यह एक राइट एंगल है। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन थ्योरम है टू प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम यह जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, बल्कि हमको इसको प्रूफ करना है कि कैसे होता है। तो आप ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालना है। मान लेते हैं एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो लिखिएगा आप सबसे पहले गिवन एबीसी इज अ गिवन, या इसको छोड़िए गिवन लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल। लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल। टू प्रूव दैट हमको प्रूफ क्या करना है? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 100। तीनों एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रूफ करना है, थ्योरम है आपका। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, इसका नाम दे दीजिए बीसी है, एबीसी है तो डी और ड्रॉ बीसी पैरेलल डीई। एंड देखिए बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई खींच लिए एंड मार्क द एंगल। बीसी के पैरेलल एक लाइन डी खींच लिए और एंगल को मार्क कर देते हैं। एंगल को मार्क करने से आसानी होगी। मान लेते हैं एंगल यह 1 है, इसको हम 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, यह 4 है, यह 5 है, ठीक है। सबका नाम नहीं तो मार्क एंगल को मार्क कर दिया, मार्क द एंगल। अब इसके बाद आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ से मैं आप स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रूफ करना है, वो तो देख रहे हैं बीसी और डी एक दूसरे का पैरेलल है। आपको बताया गया था जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यह दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर अब इधर यह और यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिखिएगा सिंस बीसी पैरेलल BE and AB is a transversal. AB is a transversal. ठीक है। तो
जब BC और D पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल एंगल अल्टरनेटिंग इंटीग्रल बोलते हैं होने के कारण, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको एक इक्वेशन लिखिए। अगेन फिर लिखिएगा सिंस BC पैरेलल DE एंड एक AB ट्रांसवर्सल और दूसरा AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब AC ट्रांसवर्सल होगा तो 3 5 के इक्वल होगा, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको इक्वेशन 2 लिख। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नाउ DAE एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो चूंकि DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है बाई लीनियर पेयर। तो 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 के बदले एंगल 4 लिख सकते हैं। 2 कुछ नहीं है, 2 किसी के इक्वल नहीं है, प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, जो यहां वेरीफाई किया है। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 4 को हम एंगल BA को ना 4 माने, तो 4 से जगह पे एंगल B, 2 क्या है, एंगल A है, तो एंगल A प्लस 5 क्या है, एंगल C है, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सजाकर और में लिख दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 15A, एक्सरसाइज 15A। 15A देखिए, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 63 डिग्री, तो फाइंड एंगल C। कुछ नहीं करता है, आप लोग को सिर्फ बताते हैं। मान लेते हैं अगर ABC कोई ट्रायंगल है और A इज इक्वल टू 72 डिग्री दिया हुआ है, B इज इक्वल टू आपका 63 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे एंगल C फाइंड करने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले आप लिख दीजिएगा वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ a triangle is 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू 72 दिया हुआ है, तो 72 डिग्री प्लस B का वैल्यू 63 है, अब प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्क्वायर कीजिए, 3 2 5 135 हो जाएगा, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 बचा 7 में 3 या 4, ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, कितना आया एंगल C का वैल्यू 45। इसी तरह से एंगल A दे देगा, C दे देगा, B कहेगा, B और C दे देगा, D कहेगा, या ट्रायंगल आपको चेंज कर देगा, जो इंट्रायंगल DEF, इंट्रायंगल PQR में कोई किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल दिया और थर्ड एंगल निकालना हो तो यही रूल अप्लाई करेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो फाइंड द एंगल ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है जो
फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 4:3:2, यानी कि एक ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि रेशियो में कभी भी क्वेश्चन हो तो उसको x में मानते हैं। तो 4:3:2 है तो 4x 3x और 2x 4:3:2 है। तो इतना हो गया। अब वही we know that the sum of the all angle, तीनों एंगल हम फाइंड करना लिए। इसके बाद हम लोग करना we know that the sum of the all angle of a triangle is 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू 4x है, एंगल B का वैल्यू 3x है, प्लस एंगल C आपका 2x है, 2x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 437 और 29 तो यह हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 और y 9 2 जा 18 20 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हुआ 20 डिग्री। x हम निकाल लिए 20 डिग्री, x तो 20 डिग्री निकल गया। अब आपसे एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, यानी कि एंगल ए बी सी तीनों बताना है। तो देखिए इधर एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 4x है, 4x तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू निकालिएगा तो 3x है, तो 3 इंटू 20 60 डिग्री। फिर एंगल सी नीचे फाइंड कीजिएगा तो 2x है, तो 2 इंटू 20 क्योंकि x का वैल्यू 20 है, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री। तीनों फाइंड कर लिए एंगल ए बी सी। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी आप नोट कीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर जो वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, यानी कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो जब भी राइट ट्रायंगल बोल रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका एक राइट ट्रायंगल है तो एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। इसमें जब भी राइट ट्रायंगल बोले यानी कि एक एंगल तो आपको दिवे किया है 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल जब बोल जाएगा तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है और वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री और मान लेते हैं दूसरा एंगल आपका 36 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द अदर, यानी कि सिर्फ ए निकालना है तो वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहा है कि एक तो आपका मान लेते हैं राइट ट्रायंगल तो 90 डिग्री होगा, दूसरा 36 डिग्री, थर्ड निकालना है। तो ए हमको नहीं मालूम है, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू 36 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 9 और 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 4 7 2 गया 5, ठीक है 54 डिग्री आंसर हो गया एंगल ए का वैल्यू। इसी तरह से देखिए उसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जब वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल इसका एक एंगल मान लेते हैं इस टाइप से ट्रायंगल या नहीं होगा क्योंकि 100 डिग्री दिया है तो इस टाइप का ट्रायंगल होगा या भी नहीं होगा, इस टाइप से होगा। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 100 डिग्री है, मान लेते हैं ये 100 डिग्री। अदर टू एंगल्स आर इक्वल, या एक्स है भी एक्स है। अदर टू एंगल्स बोला है जो वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल, यानी कि इक्वल एंगल आपको फाइंड करना है। एक 100 है, टू एंगल इक्वल है तो दोनों पे एक्स मान लिए और वही रूल एंगल ए प्लस लिखेंगे लेट इक्वल एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स इक्वल एंगल एक्स मान लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमको x है, एंगल बी 100 डिग्री है प्लस एंगल सी x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x x 2x प्लस चाहिए डायरेक्ट वेरिएबल को एक साइड में कांस्टेंट को एक साइड में ले जाइए, यह हो जाएगा 80 डिग्री।
तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 2 है तो y में अगर डिवाइड में हो गया यानी कि x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। 40 टाइम्स इसमें यहाँ कटेगा, इसलिए 40 डिग्री। अब बताइए कि इक्वल एंगल आपसे पूछा है, फाइंड द ईच ऑफ द इक्वल एंगल। इक्वल एंगल x मानेगा तो 40 डिग्री हो गया इक्वल एंगल। इसी तरह से एक और आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी एंगल है इज इक्वल टू 6 एंगल सी। दिया हुआ 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी और कैलकुलेट द एंगल ए बी एंड सी। मान लेते हैं वो इस टाइप से कहीं भी अगर कोई इक्वल वाला क्वेश्चन हो तो अपना से इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू कुछ ले लीजिएगा। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू k है, तो k है इसलिए सभी इक्वल है, इसलिए 2 एंगल a इज इक्वल टू भी k हो जाएगा तो एंगल a को a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई 2। फिर 3 एंगल b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा तो एंगल b इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई 3। फिर एंगल 6 एंगल c इज इक्वल टू भी क्या होगा तो एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ए बी सी तीनों फाइंड हो गया। अब लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ a triangle is 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू है k बाई 2 प्लस बी का वैल्यू है k बाई 3 प्लस k बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6, तो हो जाए 2 3 या 6 तो यह हो जाएगा 3k प्लस 3 2 या 6 तो 2k प्लस k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो 3 to 5 प्लस 6k ठीक है 6k बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से 6 खत्म इसलिए k इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। k का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए। अब हमको निकालना है क्या ए बी सी तीनों एंगल फाइंड करना है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू कितना है k बाई 2, तो k बाई 2 तो 180 बाई 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर एंगल बी फाइंड करना है तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना है k बाई 3, यह हो जाएगा 180 बाई 3 6 जाए 80 तो 60 डिग्री। फिर एंगल सी इज इक्वल टू k बाई 6 है तो 180 बाई 6 3 जाए 80 यह हो जाएगा 30 डिग्री। ए बी सी तीनों फाइंड हो गया कि नहीं हो गया? तीनों फाइंड हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आपको दिक्कत होगी, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या मेरा नंबर है आपको 7250727178, इस पे आप जाके क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन आप एराइज इस नंबर पे जाके आप कर सकते हैं 7250727178, या आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और बहुत अच्छा से इस चैप्टर आप लोग पढ़ लिए। अब क्वेश्चन बनाइए इजी वे में, आप टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाइए इसको। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग 50 ने पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यह मेरा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक थ्योरम है, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। यानी कि एक ट्रायंगल के किसी साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वह दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं यह आपका एक ट्रायंगल एबीसी, इसके किसी एक साइड पर इसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस किया तो डी तक हुआ, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है
एक्सटीरियर माने इस ट्रायंगल के बाहर वाले तो यही ना एंगल फाउंड हुआ, या दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं। तो इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2, यह एंगल 3 है, यह एंगल 4 है। इजी वे में आप समझ जाइएगा, नेमिंग कर दिए। तो लेट ABC is a triangle whose side BC produce to D angle ACD form angle ACD form exterior angle ACD so to prove that angle ACD is equal to angle A plus angle B. Proof स्टार्ट लिखेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो we know that the sum of the all angle of a triangle is 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने नेमिंग नहीं कीजिए, इस बताइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब लिख दिए तो क्या लिखने जाए। तो इतना हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगेन में यह BCD is a straight line, BCD is a straight line, इसलिए एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहे हैं जी, यह BCD स्ट्रेट लाइन इतना प्लस इतना एक बाय लीनियर पेयर से, तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, तो दोनों इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाइलिनियर पेयर से आप लिख लीजिएगा। यहाँ बाइलिनियर पेयर से है, यह बाइलिनियर पेयर से था, स्पेस के अभाव में इसको हटा देते हैं। अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, आर का थोड़ा टर्म 180 आपका इक्वल है, इसलिए एल का थोड़ा टर्म भी इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ACB से ACB खत्म हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना है, एंगल ACB। कहना प्रूफ करना था। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, पॉज करके पहले इसको नोट कीजिए, आप क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज 15B खोलिए, एक्सरसाइज 15B। 15B में दिया हुआ है, सबसे फिगर दिया हुआ है। आप लोग अभी इजी वे में जानते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई ट्रायंगल है, इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है ABC में, इसको प्रोड्यूस किया गया D तक, एंगल ACD फॉर्म हुआ, इसका वैल्यू 75 डिग्री है
और इसका वैल्यू मान लेते हैं 45 डिग्री है, और उससे कहेगा फाइंड एंगल ACD, फाइंड एंगल ACD इज इक्वल टू व्हाट, यही ना आपसे पूछ रहा है ACD। तो आप पढ़े हैं जो स्टेडियर एंगल जो होता है दो तो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम का बराबर होता है, तो आप ना लिख लीजिएगा। इसलिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, तो एंगल A का वैल्यू 75 डिग्री है, एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री है, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 4 11 120 हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं आपका क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका फिगर है इस टाइप से, ऐसे फिगर है ABC और D, इसका Y दिया हुआ है, एंगल B X है, या एंगल का वैल्यू दिया हुआ है X और इसका वैल्यू दिया हुआ है Y, नहीं 32 डिग्री। और आपसे पूछा है फाइंड एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। यही फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है X और इसका वैल्यू दिया हुआ है Y, और इसका वैल्यू पूछ रहा है X और Y का। फाइंड X एंड Y, X और Y का। तो आप जान रहे हैं, लिखिएगा सबसे पहले इसको बनाइएगा। तो चूंकि BCD का स्ट्रेट लाइन, इसलिए एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह दोनों एंगल का सम होगा। ACD का वैल्यू शायद आपको ACD भी दे दिया 65 डिग्री, हम नहीं लिख पाए हैं, यह दिया हुआ 65 डिग्री, इसलिए ACB Y है और ACD 65 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो हो जाएगा 115 डिग्री, नहीं हाँ 150 डिग्री। y तो निकाले, फिर x निकालना है, तो फिर इस दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगेन एंगल ACD इज इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं, जो ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A का वैल्यू आपका 32, ACD का वैल्यू आपका दे दिया 65 डिग्री, एंगल A का वैल्यू 32 है, अगर एंगल B का वैल्यू X 32 प्लस X, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 32, ठीक है। तो यह हो गया X का वैल्यू 33 डिग्री। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यह 15B का क्वेश्चन है। आपको अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मारिए कमेंट और पूछिए, बताने के लिए तैयार है।